हेलो बच्चों, आज हम आपको 11th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है उसमें आपको हम बताएंगे लिमिटिंग रीजन, जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, अक्सर क्वेश्चन में हेल्प होता है। तो यहाँ पे अब अगर हम समझें कि लिमिटिंग रीजन होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन में कहता है कि बताइए लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, या कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट इस रिएक्शन में होगा जो रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे सिंपल सी बात यह है कि हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन में जो लिमिटिंग रीजेंट होता है हमेशा डिसाइड करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कौन करेगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करेगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और केवल वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिसाइड करेगा जो रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो जाए, वही क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त मार्केट गए, एक के पास 100 रुपये था, एक के पास मान लीजिए 50 रुपये था। एक ने अपना 100 में से 90 रुपये खर्च कर दिया और दूसरे ने 50 में से केवल 10 ही खर्च किया। तो जो ज़्यादा खर्च किया वही क्या कहलाया? लिमिटिंग रीजेंट। तो मतलब जिसने 90 रुपीज़ खर्च किया उसे क्या है? मेन रोल है। तो मतलब वही क्या डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रीजेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? हमने लिख दिया ओनली दोज रिएक्टेंट आर लिमिटिंग reagent, only those reactant are limiting reagent which is completely or mostly consumed in a chemical reaction। वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रीजेंट होता है जो रिएक्शन में कम्प्लीटली या तो मोस्टली कंज्यूम हो जाए प्रोडक्ट को बनाने में, क्योंकि हमने पहले पॉइंट लिख दिया है कि डिसाइडेड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। अब यहाँ पे जैसे हमने एक रिएक्शन दिया A + B गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ए बी और प्रोडक्ट जो दिया गया है, इस प्रोडक्ट के बनने में ए और बी का ज़्यादा रोल, जब जिसका रोल ज़्यादा होगा वही क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रीजेंट। अब यहाँ पे अगर हम लिमिटिंग रीजेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन अगर दिया है, ए दिया है, तो अगर हमें इसके लिए लिमिटिंग रीजेंट निकालना है तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्शन कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्शन कोफिशिएंट। अब हम कैसे समझेंगे कि कैसे हम इसको समझें? जैसे हम मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है, हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए हमने दे दिया 2A + 3B गिव्स 4C + D, ये हमारा दिया है। अब ये जो नंबर दिख रहे हैं 2, 3, 4, ये सभी क्या है हमारे? ये सभी है रिएक्शन कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? रिएक्शन कोफिशिएंट। ये कहलाएंगे रिएक्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा दे दिया 4 मोल, बी दे दिया मान लीजिए आपका 3 मोल, अब सी आपका कुछ भी दे दे, सी मान लीजिए आपका यहाँ पे 10 मोल दे दिया, ए 5 मोल दे दिया। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है? इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जो दिया गया। अगर हमें लिमिटिंग रीजेंट निकालना है तो यहाँ पे ए और बी का अलग अलग निकालेंगे। अगर हम पूछें ए का लिमिटिंग रीजेंट निकालना है तो ए का निकालेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल है? 4 मोल।
और रिएक्शन कोफिशिएंट कितना है 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 2। अगर हम B के लिमिटिंग रीजेंट को फाइंड करेंगे तो B का कितना मोल है 3 मोल है और रिएक्शन कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ क्या आ गया 1। अब आप ये सोचें कि यहाँ पे A और B में किसकी वैल्यू कम आ रही है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 आ रहा है, इसका वैल्यू 1 आ रहा, तो मतलब जिसकी वैल्यू कम आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगा वही क्या डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रीजेंट। तो यहाँ पे ये जो मिनिमम वैल्यू आया, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वही क्या डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रीजेंट। तो मतलब इस रिएक्शन में भी जो है हमारा क्या है, लिमिटिंग रीजेंट। अब यहाँ पे एक आपको हम क्वेश्चन से समझाएं तो बेटर रहेगा, एक एग्जांपल दे देते हैं तब उससे क्लियर होगा कि कैसे हमें करना है। आप चेक करेंगे तो आपके NCERT में भी क्वेश्चन गिवन है, आप उसको सॉल्व करें या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आप समझिएगा। हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चन दिया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस और रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन है हैबर्स प्रोसेस का, अभी आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे कह दिया कि अगर इफ 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन and 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन 6 ना लेके दोनों ले लें, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर टेकन, देन लिमिटिंग रिएजेंट विल बी, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिया, ए हो गया हमारा हाइड्रोजन, बी हो गया आपका नाइट्रोजन, सी हो गया हमारा अमोनिया, चौथा हो गया आपका यहाँ पे नन, कोई भी नहीं। तो अब सबसे पहले एक चीज़ हमें पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करेगा हमारा रिएक्टेंट, तो अमोनिया तो ऑप्शन होगा नहीं। अब हमें देखना है ए और बी में, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन दिया, अब ध्यान दीजिए भी सामने आएगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले हमने रिएक्शन लिया N2 + 3H2 gives 2NH3। अब यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन का लिमिटिंग रीजन निकालें, एक एक का हमने लिखा नाइट्रोजन का लिमिटिंग रीजन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्शन कोफिशिएंट, यही फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्शन कोफिशिएंट। तो नाइट्रोजन का कितना मोल है 2 मोल, और रिएक्शन कोफिशिएंट जब कुछ भी नहीं दिया है तो इसको 1 मान सकते हैं, 1 होता ही, यहाँ पे क्या है 1, तो कितना आ गया 2 आ गया। और अगर हम हाइड्रोजन का लिमिटिंग रीजन निकालें तो हाइड्रोजन का लिमिटिंग रीजन कितने मोल्स हाइड्रोजन के 2 हैं, और रिएक्शन कोफिशिएंट कितना है 3 है, कितना है 3, तो 2/3, ठीक। अब 2/3 है, यहाँ कितना था 2/1 था। अब 2/3 को जब सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.67। अब इन दोनों में मिनिमम वैल्यू किसका है, मिनिमम वैल्यू है हाइड्रोजन के। हमने पहले डेफिनेशन से बताया है कि लिमिटिंग रीजेंट वही होता है जो रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो जाए। तो कहने का मतलब ये आपका कम बचा है, जो कम बचेगा वही आपका क्या डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रीजेंट। तो यहाँ इस रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा आंसर। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट। मैंने पहले बताया था कि जो मिनिमम वैल्यू आए, तो जो मिनिमम वैल्यू आता है वही क्या डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रीजेंट। अब आप क्वेश्चन लगाएंगे इस पे तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में उससे आप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे फिर।